हमारे साथ जुड़ गए टाइटन के एमडी हैं इस बीच हमारे साथ सी के वेंकटरमन। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर वेंकटरमन, आज आप हमको इटीना स्वदेश पे समय दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। एंड सर, मैं आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट भी करूंगा, आप जब भी अर्निंग्स आए ना तो आप हमारे साथ लाइव जुड़ा कीजिए। आपसे बातचीत करके बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। वेंकटरमन जी, मैं एक क्वेश्चन ना पहले एक बेसिक सा पता करना चाहता हूँ। कंजम्पशन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि आपकी कंपनी को ना कंजम्पशन का सबसे बढ़िया प्लेयर या बैरोमीटर चेकिंग के लिए माना जाता है, क्योंकि डिविजन्स बहुत है ना आपके पास। आईवेयर में भी हो, वॉचेस में भी हो, ज्वेलरी में भी हो आप। तो कंजम्पशन की ऐसा इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है ना सर? डिमांड की, इन द सेंस कंजम्पशन मीन्स डिमांड। समझता हूँ। वो पूरा कैटेगरी का कुछ बताना तो मुश्किल पड़ता है, क्योंकि सारे कुछ कैटेगरीज हमारे जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, तो उसका डिटेल्स तो हम गिन नहीं पाते हैं कुल मिला के। लेकिन हर कैटेगरी जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें उसमें हमारा शेयर कम है। अगर ज्वेलरी का अगर आप लें तो सब ब्रांड्स मिलके भी हमारा मार्केट शेयर 10 से कम है। तो इसीलिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, और हमारे ब्रांड्स भी बहुत ही स्ट्रांग हैं। 4 सालों से ये फॉर्मलाइजेशन जो ज्वेलरी में चल रहा है वो और एक्सेलरेशन हो गया, तो उसके कारण जो भी ग्रोथ मिलता था उससे ज्यादा मिल रहा है अभी तनिष्क ब्रांड में। तो और दूसरा एक चीज है, ज्वेलरी एक कंजम्पशन कैटेगरी नहीं है, ए स्टोर ऑफ वैल्यू है। एक तरफ से देखें तो मॉनेटरी एसेट भी मानते हैं, तो इसके लिए मांग बढ़ता जा रहा है टाइटन कंपनी का। और वॉचेस में जो इनोवेशन हम करते जा रहे हैं टाइटन ब्रांड के अंदर, उसके थ्रू बहुत कुछ असर पड़ रहा है। वेयरेबल्स तो एक ग्रोइंग कैटेगरी हो गया है, उसमें हम लेट आए हैं, लेकिन लास्ट 3 साल से जो भी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी का हम फायदा उठा के आगे दौड़ रहे हैं, उसका असर भी वॉचेस एंड वेयरेबल्स का ग्रोथ में पड़ रहा है। लेकिन आईवेयर में और परफ्यूम्स बिजनेस में थोड़ा बहुत हमने स्लोइंग डाउन देखा है। उसका कारण एक कैटेगरी का कारण है, एक दूसरा हमारा स्ट्रेटजी का भी है। तो उसमें जो भी चेंजेस हम लेके आए हैं उसका अर्ली सिग्नल्स अच्छा लग रहा है हमें, और आने वाला साल में उसका असर तो पूरा मिलना चाहिए। तो एक एडवांटेज है टाइटन कंपनी का, जो भी कस्टमर सेगमेंट्स हमने टारगेट कर रहे हैं वो टॉप 2 पिरामिड में टॉप 2 में बैठे हैं, तो उस कारण से हमें फायदा मिलता है। दूसरा कारण ये है कि हमारा मार्केट, हम मेनी कैटेगरी जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड या हाफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं, उसके लिए उसके कारण ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फॉर ब्रांड्स ज्यादा है। तीसरा कारण है हमारे ब्रांड्स उसके अंदर बहुत ही स्ट्रांग है। तो आपकी, इसीलिए जो हाँ, भी रिजल्ट्स टाइटन कंपनी देख रहा है, तो टाइटन कंपनी में मिल रहा है, वो शायद अनोखा लगता है। इंटरेस्टिंग। वैसे बाय द वे वेंकट सर, मैं आपको बताऊं, आपकी हिंदी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि मेरे को जो मेरी रिसर्च टीम ने बताया था कि बोले वेंकट सर थोड़ा हिंदी कैसे बोलेंगे, मैं कहा तो मैं आपको सुन के तो मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि आपकी हिंदी में कोई प्रॉब्लम है। आप तो मेरे से भी अच्छा बोल रहे हैं हिंदी। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू वेरी मच। आप इस, है ना? अच्छा वेंकट सर, अभी आप मेरे से बता रहे थे कि वॉचेस और आईवेयर सेगमेंट के अंदर आप थोड़ा ग्रीन शूज वगैरह देख रहे हैं और अच्छी स्पोर्ट है, लेकिन सर ये तो आपके टोटल बैलेंस शीट्स के अंदर रेवेन्यू फ्रेमवर्क में चेक करूं तो बहुत कम है। आपका मेजॉरिटी बिजनेस तो ज्वेलरी से ही आ रहा है अभी भी, क्योंकि ऑलमोस्ट करीब मैं 88-85% आपका बिजनेस मानता हूँ कि ज्वेलरी से ही आता है। हाँ सर, वहाँ पे इस समय मार्जिन्स की कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि कंपटीशन थोड़ा बढ़ रहा है, बहुत सारी कंपनीज हैं। अब वो जैसे आप बता रहे थे अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड होती जा रही है, तो वहाँ पे सिचुएशन मार्जिन्स की क्या है सर, ज्वेलरी वाले पर्टिकुलर एरिया में? फर्स्ट सेल्स के बारे में अगर बताएं तो ये ज्वेलरी इंडस्ट्री है, 500,000 करोड़ की करीब इंडस्ट्री है, उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये वॉचेस इंडस्ट्री उससे बहुत ही कम है, आई केयर इंडस्ट्री बहुत ही कम है। तो इसीलिए कंपनी का पोर्टफोलियो आप देखें तो ज्वेलरी का इसके अंदर शेयर तो बड़ा है और बड़ा ही रहेगा। तो उसमें कुछ सोचने की बात नहीं है, वो पोर्टफोलियो की बात है। हम कहते हैं इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। हर एक वो स्ट्रिंग में एक एक पर्ल है
एक वॉच का पर्ल, एक परफ्यूम का पर्ल, उसमें एक बड़ा पर्ल होगा, एक छोटा होगा, लेकिन उसका असर जो कस्टमर वो घड़ी पहनती है या चश्मा पहनती है, जिसमें से उनको जो खुशियाँ मिलती है, वो ऐसा नहीं है वो कम है जब वो पहनती हैं वो 10 लाख की नेकलेस। तो हम हर कस्टमर को एक ही तरफ से मानते हैं, दैट इज़ वन पॉइंट। लेकिन ज्वेलरी इंडस्ट्री बड़ा है, इसीलिए टाइटन का ज्वेलरी शेयर भी उसमें बड़ा रहता है और बड़ा ही रहेगा। अगर मार्जिन की बात करें, तो हमारा फ़ोकस सालों से ग्रोथ पे है, ग्रोथ पे था और अभी भी ग्रोथ पे है। और जो जब अ वो स्केल का बेनिफिट आएगा, तो मार्जिन का एक्सपेंशन भी होगा। लेकिन जो भी हमने प्रॉमिस किया था इन्वेस्टर कॉल पे 1 साल पहले, जब ये इस साल का बिज़नेस प्लान शुरू हुआ था, उस पे हम तो चल ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उससे हम डिविएट कर चुके हैं। क्वार्टर से क्वार्टर का कुछ ना कुछ फ़र्क मिलेगा। अगर 9 मंथ का परफ़ॉर्मेंस देखें, तो आप समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है। वेंकट सर, एक चीज़ मेरे को और पता करनी है, आप डोमेस्टिकली आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरे पास जो एक इन्फॉर्मेशन है या फिर जो क्वेश्चंस मेरे को रिसर्च ने दिया है कि आप इंटरनेशनल बिजनेसेस को भी काफ़ी अच्छे से ग्रो करवाना चाहते हैं, आपके वो लिस्ट में है। तो मेरे को सर इस समय बताएंगे इस समय की पोजीशन क्या है टाइटन की, और आप इंटरनेशनल लेवल पे और कितना ग्रो करना चाहते हैं? अगर लास्ट 10 साल की बात करें, आप तो मानेंगे कि इंडियन डायस्पोरा मतलब एनआरआई, पीआईओ, इनका हालत बहुत ही बेहतर हो चुका है इस डेकेड में। अगर नॉर्थ अमेरिका, यूएसए की बात करें, तो एवरेज इनकम, फैमिली इनकम तो $100,000 है। और नॉर्थ अमेरिका का टोटल अगर पकड़ें तो 60,000, मतलब सबसे वेल्दीएस्ट अमीर लोग हैं एनआरआई पीआईओस यूएसए में। तो इसको मानकर हमने एक बड़ा सा प्लान बना रखा है यूएसए के लिए। और कई लास्ट 1.5 साल में हमने 4 शोरूम्स खोल चुके हैं वहाँ पे। एक न्यू जर्सी में, एक डैलस में, एक ह्यूस्टन में, अभी 10 दिन पहले शिकागो में हमारा स्टोर ओपन हो चुका है। और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज में देखें तो वहाँ पे भी एनआरआई पीआईओ का पॉपुलेशन बहुत है, लेकिन उनका प्रोफाइल थोड़ा डिफरेंट है, अपॉर्चुनिटी थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन बड़ा है। और हमने 2021 अक्टूबर में, सॉरी 2020 अक्टूबर में दुबई में पहला शोरूम ओपन किया था। उसके बाद हमने करीब 10 शोरूम हो चुका है वहाँ पे। तो एक एम्बिशन विदेश में तो बहुत ही बड़ा एम्बिशन है, क्योंकि एनआरआई पीआईओ एकदम स्प्रेड है। सिंगापुर में भी शोरूम ओपन किया हमने 4 महीने पहले। एक बड़ा एम्बिशन है, जहाँ पे भी एनआरआई पीआईओ रहते हैं, वहाँ पे तनिष्क का तो शोरूम बनेगी। वेंकट सर, हमारी भी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ, आप इसी तरह से अच्छे से ग्रो करें। और काफ़ी अच्छा लगा, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, आपसे बातचीत करके बहुत मज़ा आया। और आपकी हिंदी अच्छी है, अगर आपसे कोई बोले आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, तो आप बोल देना कि आप मेरा ये वाला इंटरव्यू देख लो, आपको पता लग जाएगा मेरी हिंदी कितनी अच्छी है। थैंक यू वेरी मच सर, और उम्मीद करता हूँ। यस सर, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, खास मेरा इच्छा है कि नेक्स्ट क्वार्टर में जब आपसे मैं बात करूं, अब इससे बेहतर होगा मेरा हिंदी। और भाई बहुत ही बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच। हालांकि गुंजाइश कम है, लेकिन आप और अच्छा करेंगे तो हमको भी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।